सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। ठट्ठा यह दूर ठग नीरा, ठट्ठा यह दूर ठग नीरा, नीठ नीठ मन किया धीरा। नीठ नीठ मन किया धीरा, सो ठग ठगया ठौर मन आवा। नीठ नीठ मन किया धीरा, जिन ठग ठगया सगल जग खावा। जिन ठग ठगया सगल जग खावा, सो ठग ठगया ठौर मन आवा। ठट्ठा यह दूर ठग नीरा, नीठ नीठ मन किया धीरा। जिन ठग ठगया सगल जग खावा, सो ठग ठगया ठौर मन आवा। ये पवित्र वचन भगत कबीर जी द्वारा राग गौड़ी पूर्वी में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 341 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। ठट्ठा यह दूर ठग नीरा, नीठ नीठ मन किया धीरा। ठय अक्षर है, 52 अक्षरी वाणी का। ठट यह दूर ठग नीरा, ये माया का मोह, यह माया का मोह। दूर ठग नीरा, ऐसे ठगता है जैसे रेगिस्तान में दूर रेत जो है वो जल दिखाई देती है और मृग उस जल को ढूंढते ढूंढते थक के मर जाता है। ऐसा है ये माया। इस तरीके से माया भ्रम में डालती है। सुख होता है नहीं, सुख दिखाती है, उस सुख के पीछे जाता है प्राणी और फिर जो सच्चा सुख है परमात्मा के चरणों वाला, उससे दूर हो जाता है। और परमात्मा से दूर होना तो फिर खुआरी ही है, दुर्दशा ही है। ठट्ठा यह मृग तृष्णा वाली बात है। ठट्ठा यह दूर ठग नीरा, नीठ नीठ मन किया धीरा। नीठ नीठ, जब मैंने इस माया को गौर से देखा, इस माया की असलियत को देखा कि ये तो सुख के बदले दुख ही देती है। नीठ नीठ जब गौर से देखा, मन किया धीरा। मैंने तो अपने मन को धीरजवान बना लिया। अब मैं तरह तरह की तृष्णाएं लेके माया के सुखों के पीछे, माया के पदार्थों के पीछे भागा नहीं फिरता। नीठ नीठ मन किया धीरा, जिन ठग ठगया सगल जग खावा। सो ठग ठगया ठोर मन आवा। जिन ठग ठगया, इस माया के मोह रूपी ठग ने ठगया सगल, सबको ठगा है, सबको भ्रम में डाला है। मृग तृष्णा की तरह से दिखाया कुछ है, दिया कुछ है। सो जिन ठग ठगया सगल जग खावा, सारे ही जगत के जीवों को अपने बस में कर लिया। जिन ठग ठगया, इस माया रूपी ठग ने, माया के मोह रूपी ठग ने सारे ही जीवों को जगत के अपने बस में कर लिया। सगल जग खावा, सो ठग ठगया ठौर मन आवा। ये जो माया का मोह रूपी ठग है, जिसने सारे जगत के जीवों को अपने बस में कर लिया है, जिसने इस ठग को ठग लिया, जिसने इस माया के मोह को अपने काबू में कर लिया, जो इस माया के मोह के प्रभाव में नहीं आया, ठौर मन आवा, उसका मन टिक जाता है, टिकाने पे आ जाता है। और टिकाना प्रभु के चरण है। और दूसरे अर्थों में ये भी कह सकते हैं कि मन ठौर पे तभी आता है
इस ठग ये माया का मोह अपने काबू में तभी आता है, तभी प्राणी इसके पीछे दौड़ता नहीं, जब वो ठौर में आता, मन उसका ठौर में आता है, प्रभु चरणों में आता है। ठट्ठा ही है दूर ठग नीरा माया का मोह, नीठ नीठ मन किया धीरा, और जिन ठग ठगया सगल जग खावा, सो ठग ठगया ठौर मनावा। डड्डा डर उपजे डर जाई, ता डर में डर रहा समाई। जो डर डरे ता फिर डर लागे, निडर हुआ डर उर होए भागे। डड्डा डर उपजे डर जाई। जब हृदय के अंदर, मन के अंदर परमात्मा का डर उपज जाता है, डर पैदा हो जाता है, जो प्राणी परमात्मा का भय मानने लगता है, डर जाई, उसके जीवन से हर तरह के डर चले जाते हैं, हर तरह के वहम चले जाते हैं कि श्राद्ध में खरीदा तो अपशगुन हो जाएगा, सैटरडे में लोहा आ गया, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, और महीने के पहले दिन ये काम नहीं किया तो बोनी ख़राब हो गई, सारा महीना ख़राब जाएगा। और सच्चाई ये है कि जिस दिन से सही रास्ते पे चलो वही पहला दिन है, व्रत टूट गया तो अब क्या अनिष्ट हो जाएगा। इस तरह के सारे डर चले जाते हैं, जिसके मन में परमात्मा का डर उपज जाता है। डड्डा डर उपजे डर जाई, ता डर में डर रहा समाई। परमात्मा के डर में डर रहा समाई। ये जो सांसारिक डर हैं सारे उसी में विलीन हो जाते हैं, यानी कि जीवन से ये डर नष्ट हो जाते हैं। डड्डा डर उपजे डर जाई, ता डर में डर रहा समाई। जो डर डरे तो फिर डर लागे। डर डरे, जो परमात्मा का भय मानने से डरता है दूर जाता है। जो परमात्मा का भय नहीं मानता, भय को मानने से डरता है दूर जाता है, जो परमात्मा के भय को नहीं मानता। जो डर डरे तब फिर डर लागे, तो फिर परमात्मा के जो संसारिक डर हैं वो उसके ऊपर छा जाते हैं। वो फिर इन्हीं वहमों में, इन्हीं डरों में परेशान होता रहता है। जो डर डरे, जब वो हिचकता है परमात्मा के भय को मानने से, उसका मानना ये है कि मुझे तो संसार में माया के इतने सुख मिल रहे हैं, ये जो मुझे मेरे पूर्वजों ने बताया है कि इस समय ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना, तो ये ही मेरे जीवन को सुचारू रूप से चला रहे हैं। और वो परमात्मा का भय नहीं मानता, तो फिर ये डर उस पर हावी हो जाते हैं। जो डर डरे तो फिर डर लागे, निडर हुआ डर उर होए भागे। और जब वो परमात्मा, जो कि परमात्मा निडर है, परमात्मा की शरण में जाता है, उस निडर और निर्भय परमात्मा की शरण में जाता है, तो वो इन सांसारिक डरों की तरफ से निडर हो जाता है और डर उर होए भागे। उर, उसके हृदय से ये सारे सांसारिक डर भाग जाते हैं। डड्डा डर उपजे डर जाई, ता डर में, उस परमात्मा के डर में सारे संसारिक डर विलीन हो जाते हैं। ता डर में डर रहा समाई। जो डर डरे तब फिर डर लागे। जो परमात्मा का भय नहीं मानता, वो फिर इस सांसारिक डर, सांसारिक वहम उसके मन के ऊपर पुनः व्याप्त हो जाते हैं और निडर हुआ डर उर होए भागे। जो परमात्मा निर्भय, उसकी शरण में जाके जो निडर हो गया है कि अब तो मैं मेर पर्वत की ओट में हूँ, सबसे बड़े पर्वत की ओट में हूँ, अब मैं क्यों डोलूँगा, अब मैं क्यों डरूँगा, मेरे साथ तो इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति खड़ी है। वो इन डरों से निडर हो जाता है और ये डर उसके हृदय से भाग जाते हैं। निडर हुआ डर उर होए भागे। ढड्डा ढिग ढूंढे कत आना, ढूंढत ही ढह गए पर आना।
चढ़ सुमेर ढूंढ जब आवा, जह गढ़ गढ़यो सो गढ़ में पावा। ढ अक्षर है। ढिग परमात्मा तो हृदय के अंदर है, बहुत नेड़े हैं। ढिग का अर्थ है नजदीक। ढड्ढा ढिग ढूंढे कत आना। कत आना, कहाँ अन्य जगहों पे ढूंढ रहा है, कहाँ वनों में जाके ढूंढ रहा है, तीर्थों पे ढूंढ रहा है, सन्यासी बन के भिक्षा मांग रहा है और तंग हो रहा है। ढड्ढा ढिग ढूंढे कत आना, क्यों अन्य जगहों पे ढूंढ रहा है। वो तो ढिग है, वो तो नेड़े है। ढूंढत ही ढह गए पराना। तेरे तो ढूंढते ढूंढते तेरी सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, सारी एनर्जी तेरी एग्जॉस्ट हो जाती है। ढह गए पराना, सारी उम्र ही ढूंढता रहा और अब पता लगा कि प्राण ही निकल गए। जो ढिग है, जो हृदय के अंदर है, उसे वनों में जाने कहाँ कहाँ तीर्थों पे ढूंढता रहा और सारे उम्र निकल गई, प्राण ही निकल गए, लेकिन वो अभी मिला, वो नहीं मिला। ढूंढत ही, ढूंढने में ही ढह गए पराना। चढ़ सुमेर ढूंढ जब आवा। अब तुमने तो ऊंचे पर्वतों की कंदराओं में भी जाके तपस्या करके सोचा कि यहाँ मिल जाएंगे परमात्मा। सारा जो गृहस्थ है, गृहस्थ में रहते हैं तो वहाँ तो माया का पसारा है, यहाँ माया के पसारे से बचेंगे। तू तो वहाँ भी होके आ गया। चढ़ सुमेर, वहाँ भी ढूंढ के आ गया, वहाँ भी नहीं मिले। और जय गढ़ गढ़यो सो गढ़ में पावा। अल्टीमेटली तुझे मिले कहाँ परमात्मा? जय गढ़ गढ़यो। जिस परमात्मा ने ये शरीर रूपी गढ़ गढ़ा है, शरीर रूपी किला बनाया है, जय गढ़ गढ़यो सो गढ़ में पाया। इस शरीर रूपी किले में ही तूने परमात्मा को पाया है। ढड्ढा ढिग ढूंढे कत आना, ढूंढत ही ढह गए पराना। चढ़ सुमेर ढूंढ जब आवा, जह गढ़ गढ़यो सो गढ़ में पावा। राड़ा, ऋ अक्षर है। राड़ा रण रूतो नर नेही करे। ना निवे ना फुन संचरे, धन जन्म ताही को गणे। मारे एक तज जाए घणे। राड़ा रण रूतो नर नेही करे। रण, जगत जो है ये एक रणभूमि है जिसमें नर रूतो विकारों से जंग लड़ने में उलझा हुआ है पूरी तरह से। हर वक्त जंग लड़ रहा है, रुझा हुआ है उनसे, विकारों से। वो हर क्षण इसके ऊपर हमला करते हैं और ये हर क्षण उनका मुकाबला करता रहता है। कभी हार जाता है, कभी जीत जाता है। रड़ा रण रूतो नर नेही करे। और जो इस रण में लड़ते लड़ते उन विकारों को अपने बस में कर लेता है। नेही करे, उन विकारों को अपने बस में कर लेता है, उन पे हावी हो जाता है, उनको डिफीट दे देता है जगत रूपी रणभूमि में जहाँ विकारों से जंग चल रही है। राड़ा रण रूतो, रण रूतो नर नेही करे, जीत जाता है, विकारों को बस में कर लेता है, उनके आगे घुटने नहीं टेकता। ना निवे ना फुन संचरे। उन विकारों की शक्ति के आगे, विकारों के अट्रैक्शन के आगे ना निवे, ना तो वो झुकता है, ना फुन संचरे, और ना ही उनके संग संचरे, उनके संग चलता है, उनसे मेल मिलाप भी नहीं रखता। उनको पूरी तरह से शत्रु ही मानता है, उनसे कभी मेल मिलाप नहीं रखता। कोई क्षण ऐसा नहीं आता उसके जीवन में कि वो विकारों की तरफ अट्रैक्ट हो जाए, विकार उस पर हावी हो जाएं। राड़ा रण रूतो नर, ऐसा नर रण रूतो नर नेही करे। ना निवे ना फुन संचरे, धन जन्म ताही को गणे। धन्य है, भाग्यशाली लोगों में
उसके मनुष्य जन्म को गिना जाता है। धन जन्म ताही को गणे, उसका जो मनुष्य जन्म है अत्यंत भाग्यशाली लोगों में गणे, उनमें गिनती में आता है। धन जन्म ताही को गणे, मारे एक तज जाए घणे। वो अपने एक मन को मार लेता है। मारा एक अर्थात अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है। सद्गुरु के बताए हुए जो कार्य हैं इंद्रियों से वो कार्य कराता है। इंद्रियां पराया रूप पराया धन नहीं देखती, और इंद्रियां जो हैं और कान निंदा नहीं सुनते, जिह्वा निंदा करती नहीं है, और इन्हें जब सतगुरु के बताए हुए उपदेश के अनुसार इनका संचालन कर लेता है, इसका जो मन है वो इसके काबू में आ जाता है। और मन, एक मन को मारा, एक मन को काबू में किया, मारे एक तज जाए घणे। ये अनेकों विकार, ये अनेक और माया के मोह घणे बहुत सारे जाने कितने हैं, ये सब छोड़ जाते हैं, छोड़ के भाग जाते हैं। तज जाए घणे, तज छोड़ के, ये घने गिनती में बहुत हैं, ये छोड़ के चले जाते हैं। तज जाए घणे, राणा रण रूतो नर नेही करे। इस रणभूमि में, जगत रूपी रणभूमि में विकारों से लड़ते हुए जो जीत हासिल कर लेता, उन्हें अपने बस में कर लेता। नेही करे, ना निवे ना फुन संचरे, धन जन्म ताही को गणे, और मारे एक तज जाए घणे। तत्ता अतर तरयो ना जाई। भव सागर बहुत मुश्किल है, ऐसा लगता है अतर है, तर ही नहीं पाएंगे। तत्ता अतर तरयो नह जाई, क्योंकि भव सागर में विकारों की लहरें उठ रही हैं। हर पल माया का मोह, माया के आकर्षण खींच रहे हैं। तो यहाँ इनसे बचना बड़ा मुश्किल लग रहा है, असंभव सा लग रहा है। तत्ता अतर तरयो नह जाई, तन त्रिभुवन में रहो समाई। तन त्रिभुवन में रहो समाई। त्रिभुवन, ये जो जगत है, इस जगत के अंदर जो तरह तरह के अट्रैक्शंस हैं, जो विकार हैं, उनके विकारों के प्रभाव में हमारी इंद्रियां पूरी तरह से आँख, कान, स्पर्श, जिह्वा सब आई हुई हैं। त्रिभुवन के जो जगत के जो अट्रैक्शंस हैं, जगत के जो विकार हैं, इनमें हमारी इंद्रियां रची हुई हैं, और इस प्रकार हमारा पूरा शरीर तन त्रिभुवन में रहो समाई। हमारा पूरा शरीर इन इंद्रियों के द्वारा इस त्रिभुवन के, इस जगत के एट्रैक्शंस के आगे अपने हाथ खड़े कर दिए हैं इस पूरे शरीर ने, और उनके काबू में है, पूरी तरह से विकारी है। तत्ता अतर तरयो नह जाई, तन त्रिभुवन में रहो समाई। और ये तब तक ही इनके आगे नतमस्तक है, विकारों के आगे, माया के मोह के आगे। ज्यों त्रिभुवन तन में समावा, ज्यों ही त्रिभुवन तन में समावा, अर्थात ये जो इंद्रियों के चस्के हैं, ये उसके शरीर में ही लीन हो जाते हैं, इनका अस्तित्व मिट जाता है। जो त्रिभुवन तन में समावा, जो इस त्रिभुवन के, इस जगत के अट्रैक्शंस हैं, जो बुराइयों की तरफ ले जाते हैं, वो जो भावनाएं हैं, वो जब शरीर के अंदर ही समा जाती हैं, लीन हो जाती हैं, उनका वजूद मिट जाता है, तब तक ही वो त्रिभुवन में पूरी तरह से त्रिभुवन के आगे नतमस्तक रहता। तन त्रिभुवन में रहो समाई, जो त्रिभुवन तन में समावा। ज्यों ही ये जो तमाम अट्रैक्शंस की तरफ जो है इंद्रियों का जाना शरीर के अंदर ही लीन हो जाता है, ये भावना इनकी, ये अट्रैक्शन शरीर के अंदर ही लीन हो जाते हैं, इनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो तत् मिलया सच पावा, जो त्रिभुवन तन में समावा, जो त्रिभुवन तन में समावा, तो तत्तो तत् मिलया सच पावा।
तब प्राणी की आत्मा तत्तो, प्राणी की आत्मा तत् मिलया सच पावा, प्रभु की ज्योत में मिल जाती है। तत् मिलया, प्रभु की ज्योत में मिल जाती है। इस तरह सच को, प्रभु को पा लेता है प्राणी। तत्ता अतर तरयो न जाई, तन त्रिभुवन में रहो समाई। जो त्रिभुवन तन में समावा, तो तत्तो तत् मिलया सच पावा। तत्ता अतर तरयो न जाई, तन त्रिभुवन में रहो समाई। जो त्रिभुवन तन में है समावा, तो तत्तो तत् मिलया सच पावा। कबीर जी का एक शब्द पढ़ लेते हैं जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 855 पर है। ग्रह तज बन खंड जाइए, चुन खाइए कंदा। ग्रह तज, अपने घर को छोड़ दिया, वनों में गए, चुन खाइए कंदा, कंद मूल खाया। के मन के ऊपर से जो त्रिभुवन का जो प्रभाव है, त्रिभुवन के आकर्षणों का प्रभाव है, ये शायद कम हो जाएगा। अजो विकार न छोड़ई पापी मन मंदा। और ये जो मन जो पापी है, जो बुरा है, पापी मन मंदा, अजो विकार न छोड़ई। अभी भी इसने काम आदि विकारों को छोड़ा नहीं। भले ही ग्रह तज बन खंड जाइए, चुन खाइए कंदा, अजो विकार न छोड़ई पापी मन मंदा। क्यों छूटों कैसे तरों भवजल निध भारी। क्यों छूटों, कैसे छूटूं, कैसे तरों भवजल निध भारी। ये जो भवजल निध है, ये जो भव सागर है, ये जो जगत रूपी रणभूमि है भारी, ये तो बड़ी मुश्किल है, दुत्तर है। इसे तरना बड़ा मुश्किल है, इसको पार पाना बड़ा मुश्किल है। क्यों छूटूं, कैसे छूटूं इन विकारों से, जो अजो विकार न छोड़ई पापी मन मंदा। क्यों छूटों कैसे तरों भवजल निध भारी। राख राख मेरे बीठला जन शरण तुम्हारी। हे मेरे बीठल, हे मेरे परमात्मा, तू ही मेरी रक्षा कर। जन शरण तुम्हारी, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। बिखे बिखे की वासना तजी न जाई। ये बिखे, तरह तरह के विषय विकारों के चस्के तजी न जाए, छोड़े नहीं जाते। बिखे बिखे की वासना, ये तरह तरह की वासनाएं, कामनाएं छोड़ी नहीं जाती, जिनके लिए शरीर मन राजी हो जाता है मंद कर्म करने के लिए। बिखे बिखे की वासना तजी न जाई, छोड़ी नहीं जा रही। अनेक जतन कर राखिए फिर लपटाई। इस मन को अनेक जतन कर राखिए, बतेरे जतन करता हूँ कि इसे बचा के रखता हूँ कि यहाँ तक कि ग्रह तज बन खंड जाइए, चुन खाइए कंदा, ऐसे भी जतन करता हूँ। अनेक जतन कर राखिए फिर लपटाई। और ये मन इतना मंदा है कि इन वासनाओं के साथ फिर लिपट जाता है। बिखे बिखे की वासना तजी न जाई, अनेक जतन कर राखिए फिर लपटाई। जरा जीवन जो बन गया, जरा अब बुढ़ापा आ गया, जीवन जो बन गया, सारा जीवन चला गया, किछ किया ना नीका। क्यों कि अजो विकार न छोड़ई पापी मन मंदा। क्योंकि मन मंदा है, बुरा है, विकारों को छोड़ता नहीं है और कुछ नेक काम नहीं किया, कभी परमात्मा का नाम नहीं जपा। परमात्मा का नाम तो तभी जपा जाता है जब जीवन से ये विकार दूर होते हैं, जब सतगुरु के वचनों को से अक्षर माना जाता है कि हर का नाम जप निर्मल करम। जरा बुढ़ापा आ गया, जीवन जो बन गया, किछ किया ना नीका, नेक कार्य, परमात्मा का नाम नहीं जपा। एहो जियरा निर्मोल को कोडी लग मीका। जब प्राणी माँ के गर्भ में था, ये मन परमात्मा के सिमरन में लीन था और उस टाइम ये मन निर्मोलक था, रत्नों के समान कीमती था। कौड़ी लगमी का, और इस संसार में आके ये विकारों के चक्कर में पड़ के
कौड़ियों के बराबर कर दिया। इस निर्मोलक मन को, इस निर्मोलक आत्मा को कौड़ियों के बराबर कर दिया। एहो जियरा जरा जीवन जो बन गया किच किया ना नीका, एहो जियरा निर्मोल को कौड़ी लगमी का, कहो कबीर मेरे माधवा तू सर्वव्यापी। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे मेरे माधवा, हे मेरे परमात्मा, तू सर्वव्यापी है, सब जगह मौजूद है। तुम समसर नाही दयाल मोहे समसर पापी। तेरे जैसा कोई दयाल नहीं है और मेरे जैसा कोई पापी नहीं है। कबीरदास जी ने परमात्मा के आगे कन्फेशन किया है अपने गुनाहों का और परमात्मा से ही मदद मांगी है। और ये जो इनका कन्फेशन है, यही कन्फेशन मुझ जैसे लोग भी परमात्मा से हमेशा ये कन्फेशन करें कि ग्रह तज बन खंड जाइए चुन खाइए कंदा, अजो विकार न छोड़ई पापी मन मंदा, क्यों छूटों कैसे तरों भवजल निध भारी, राख राख मेरे बीठला जन शरण तुम्हारी। ये दो पंक्तियाँ हमेशा ही याद रखी जाएं। क्यों छूटों कैसे तरों भवजल निध भारी, राख राख मेरे बीठला जन शरण तुम्हारी, बिखे बिखे की बासना तजी ना जाई, अनिक जतन कर राखिए फिर लपटाई, जरा जीवन जो बन गया किच किया ना नीका, एहो जियरा निर्मोल को कोडी लगमी का, कहो कबीर मेरे माधवा तू सर्वव्यापी, तुम समसर नाही दयाल मोहे समसर पापी, तुम समसर नाही दयाल मोहे समसर पापी। ठट्ठा यह दूर ठग जाना, ये माया का मोह तो मृग तृष्णा है। जैसे रेगिस्तान में दूर जल दिखाई देता है, होती रेत है, ऐसे ही माया दिखाती कुछ है, देती कुछ है। ठट्ठा यह दूर ठग नीरा, नीरा जल, नीठ नीठ मन किया धीरा। इसको जब गौर से देखा इसकी असलियत को, तो मैंने तो अपने मन को टिका लिया, धीरज में ले आया, मैंने इसके पीछे भागना छोड़ दिया। जिन ठग ठगया सगल जग खावा, जिस माया के मोह ने सारे जगत को ही भ्रम में डाल दिया, सारे जगत को अपने वश में कर लिया, सो ठग ठगया ठोर मनावा। जिस प्राणी ने इस ठग को ही ठग लिया, उसका ही मन टिकाने पे आता, टिकता है। भाई रे मीत करो प्रभ सोए, भाई रे, गुरु अर्जन देव जी की वाणी है, भाई रे मीत करो प्रभ सोए, माया मोह प्रीत धृग सुखी न दीस है कोई। कि माया के मोह के साथ जो प्रीत करता है वो धिक्कार योग्य है, उनमें से कोई भी सुखी दिखाई नहीं देता जो माया के मोह के साथ प्रीत करता है। भाई रे नीत करो प्रभ सोए, माया मोह प्रीत धृग सुखी न दीसै कोय, सो ठग ठगया ठोर मन आवा, सो ठग ठगया ठोर मन आवा। डड्डा डर उपजे डर जाही, परमात्मा का डर उपजता है मन में, तभी ही संसारिक डर जाते हैं। ता डर में डर रहा समाई, इस डर में, परमात्मा के डर में सारे डर ही समाप्त हो जाते हैं। जो डर डरे तो फिर डर लागे, और जो परमात्मा के डर में, डर को मानने से हिचकता रहता है, दूर जाता रहता है, मैं तो नहीं मानूंगा परमात्मा का डर। जो डर डरे तो फिर डर लागे, तो फिर ये संसारिक डर उस पर छा जाते हैं। निडर हुआ डर उर होए भागे। जो निर्भव परमात्मा की शरण में आके निडर हो गया है, निर्भव परमात्मा जैसा हो गया, उसके उर से, हृदय से सारे डर भाग जाते हैं। ढड्डा ढिग ढूंढे कत आना, परमात्मा तो ढिग हैं, नेड़े हैं, कहाँ ढूंढता फिरता है, वनों और तीर्थों में, ढूंढत ही ढह गए पराना। अब पता लगा कि सारी उम्र ढूंढते ढूंढते अब आखिरी समय आ गया, प्राण भी निकल गए। चढ़ सुमेर ढूंढ जब आवा, तूने तो सारी कोशिशें कर ली, सुमेर पर्वत पे चढ़ के कंदराओं में भी ढूंढ के आ गया। चढ़ सुमेर ढूंढ जब आवा, जय गढ़ गढ़यो सो गढ़ में पावा। कि जिस परमात्मा ने ये शरीर रूपी गढ़ गढ़ा है, वो परमात्मा इस गढ़ के अंदर ही मिले। ढग्गा ढिग ढूंढे कताना, जो कि नेड़े हैं, तो जय गढ़ गढ़यो सो गढ़ में पावा। राड़ा रण रूतो नर नेही करे, ये जगत जो है रणभूमि है, और हमेशा प्राणी को विकारों, काम आदि विकारों से जंग करनी पड़ती है।
राड़ा रण रूतो नर नेही करे, ना निवे ना फुन संचरे। लेकिन वो रण, जो प्राणी युद्ध कर रहा है विकारों से, लेकिन नेही करे, उनके आगे झुकता नहीं है, उन्हें हरा देता, उन्हें अपने बस में कर लेता। राड़ा रण रूतो नर नेही करे, ना निवे ना फुन संचरे। ना तो उनके आगे झुकता है और ना कभी उनसे मेल मिलाप रखता, उन्हें पूरी तरह से शत्रु मानता है और उन्हें अपने बस में कर देता है, उनका नाश कर देता है। धन जन्म ताहि को गण, जो ऐसा होता है उसका मनुष्य जन्म धन्य है। धन जन्म ताहि को गणे, मारे एक तज जाए घणे। बस एक मन को ही तो मारना है, मारे एक तज जाए घणे। ये अनेकों अनगिनती के तो 5 तो विकार हैं और जाने कितने चस्के हैं इस संसार के, सारे भाग जाते हैं छोड़ के। मारे एक तज जाए घणे, एक को मारने की बात है, एक मन की दिशा को बदलने की बात है। इस विकारों की और माया की मोह की तरफ से परमात्मा के चरणों की ओर लाने की बात है। और ये भी तभी संभव है जब प्रभु कृपा से सतगुरु की शरण में प्राणी चला जाता है। राड़ा रण रूतो नर नेही करे, ना निवे ना फुन संचरे। धन जन्म ताहि को गणे, मारे एक तज जाए घणे। तत्ता अतर तरयो नह जाई। ये अतर है, ऐसा लगता है असंभव है इस भवसागर को पार करना। तरयो न जाई, तरा नहीं जा रहा, पार नहीं हुआ जा रहा। तन त्रिभुवन में रहो समाई। ये जो शरीर है, ये जो त्रिभुवन जगत रूपी चस्के हैं, इनमें ही समाया हुआ है। और जो त्रिभुवन तन में है समावा, और जब ये जो त्रिभुवन के चस्के हैं तन के अंदर ही लीन हो जाते हैं, मिट जाते हैं। जो त्रिभुवन तन में समावा, तो तत्तो तत् मिलया सच पावा। तब प्राणी की आत्मा प्रभु की ज्योत में मिल जाती है और इस तरह वो सच को पा लेता है। तत्ता अतर तरयो न जाई, तन त्रिभुवन में रहो समाई। जो त्रिभुवन तन में है समावा, तो तत्तो तत् मिलया सच पावा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।